Good morning class. In previous class we discussed about the Behind book chapter 2nd, the sound of music. Today we will gonna discuss about the chapter 1st, the lost child from movements, which is written by Mulk Raj Anand, who is the finest writer in the Indian history. Let's see beta किस chapter में है क्या. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and want the sweets and toy display there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offer them to him? ठीक है, एक बच्चा है, खो चुका है, उसी की स्टोरी. कहाँ खो चुका है? मेले में. तो ऑब्वियस बात है, बच्चे जाते हैं मेले में. तो मेले में गए थे उसके पेरेंट्स के साथ में और उसे वहाँ पर स्वीट्स और टॉय दिखे. ठीक है, तो उन्होंने पेरेंट्स से मांगा. जनरली जो बच्चे करते हैं हम लोगों के यहाँ के कि पेरेंट्स से बोलते हैं कि मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, तो ये स्वीट्स मिठाई और टॉय लेना थे. ठीक है, उसने पेरेंट्स से बोला मुझे ये चाहिए, बट पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, उसे मना कर दिया कि नहीं हम नहीं दिला सकते. फिर किसी और ने उसे ऑफ़र करा और यही देखने के लिए किसने ऑफ़र करा, क्या करा. ठीक है, यही सब कुछ जानने के लिए हम चैप्टर पढ़ते हैं. लेट्स सी बेटा, पेज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, द लॉस्ट चाइल्ड. ठीक है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग मतलब बसंत का टाइम था बेटा. फ्रॉम द विंटरी शेड ऑफ द नैरो लेन्स एंड एली इमर्ज आ gaily clad humanity. Some walked, some rode on the horses, others sat being carried in the bamboos and bullock carts. One boy ran between the father's leg, brimming over his life and laughter. ठीक है, मेला था, सब इधर उधर से लोग आ रहे थे बेटा, बहुत भीड़ थी. क्लैड ऑफ ह्यूमैनिटी, एक ह्यूमैनिटी भी नजर आ रही थी सबके बीच में, सब उत्साहवर्धक थे. सम वॉक्ड ऑन द रोड ऑफ द हॉर्सेस, कोई घोड़ों के साथ में दौड़ रहा था. अदर सेट बीइंग कैरिड इन द बम्बूज एंड द बुलक कार्ट्स, कोई बैलगाड़ी में आ रहा था. ठीक, वन ऑफ द लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर द लाइफ एंड लाफ्टर. ठीक है, एक लड़का उसके पापा के टांगों के बीच में से निकलता हुआ खुशमिजाज, या जैसे बोल सकते हैं हंसते मुस्कुराते हुए आ रहा था, और ऐसा कुछ सिनारियो है. ठीक है, ये सीन आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी है. कम टू दी पैराग्राफ 2. Come child, come, called his parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. ठीक है, कम चाइल्ड, इधर आओ इधर आओ. उनके पेरेंट्स ने बोला, किसके? बच्चे के पेरेंट्स ने बोला इधर आओ इधर आओ. वो पीछे जो बच्चा बैठा दौड़ते हुए आ रहा था, उन जैसे इधर से जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसे वापस बुलाया उसके पेरेंट्स ने. ठीक है, और वो जाते हुए जब उनके पेरेंट्स के पास में दोबारा जा रहा था तो वो कुछ देखता है. एज ही लेग्स बिहाइंड फैसिनेटेड मतलब मंत्रमुग्ध हो जाना जिसे बोल सकते हैं, या फिर खो जाना किसी चीज़ में. बाई द टॉयज इन द शॉप देयर लाइन वे, लाइन से शॉप लगी हुई थी टॉयज की, तो उसे देखते देखते मंत्रमुग्ध हो गया और एकदम पेरेंट्स के पास में जाने लगा. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी करने लगा उसके पेरेंट्स की तरफ. हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल. ठीक है, जिसे बोल सकते हैं आज्ञाकारी. शिष्य बुलाया तो ऑब्वियस बात है जाना पड़ेगा, तो वो जा रहा था, बट उसकी जो नजर थी, उसका जो माइंड था, उसकी जो सोच थी बेटा, वो केवल वो टॉयज पे अटकी हुई थी. His eyes still lingering on the receding toy. ठीक है, जो लटक रहे थे, जो इधर उधर रखे थे, सब उस टॉयज पे ही उसकी नज़र थी अभी भी. भले उसके पैर ओबे कर रहे थे, मतलब पैर मतलब लेग से ओबे कर रहे थे, पेरेंट्स ने बुलाया, बट उसकी आईज अभी भी स्टिल ऑन द टॉयज. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not surprise that desire of his heart, and even though he well knew the old stare and refusal in their eyes. अब ऑब्वियस बात है, बच्चा है तो बच्चा तो डिमांड भी करेगा, तो पास में आके अपने पेरेंट्स से डिमांड करा उसने, किस चीज़ के लिए? कि मुझे वो टॉय दिला दो. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीड, और उसने बोला मुझे ये खिलौना चाहिए और मुझे दिला दीजिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई इन हिज फैमिली ट्रॉन्ट वे, मतलब जिस तरह से घर पे देखते हैं, जिस तरह से घर पे डांटते हैं, उसी तरीके से उसके पेरेंट्स ने देखा और लाल आंखें, मतलब गुस्से होकर, बिल्कुल थोड़ा सा गुस्सा, मतलब इतना भी नहीं, बट हाँ थोड़ा नॉर्मल वे में. और उसका जैसे घर पे डांटते हैं या किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स जनरली आपको करते होंगे, इस टाइप से उसे मना करा. हिज मदर मेल्ट बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे एंड टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड एंड सेड लुक चाइल्ड लुक व्हाट इज बिफोर यू. ठीक है, अब ऑब्वियस बात है, माँ होती है बेटा, तो उसकी जो मदर थी उन्होंने वही काम करा कि पिताजी के डर के वजह से उसने बोला कि ये डर जाएगा कहीं डांट से, तो उन्होंने उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हुए बोला कम 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 क्या है आपके सामने, आपको नई चीज़ दिखा दें. अब नई चीज़ क्या है वो लेट्स सी.
It was a flowering mustard field, pale like melting gold as they swept across the miles and miles even land. ठीक है, सामने एक सरसों का खेत था और उसके फूल उगे हुए थे और पूरी माइल्स एंड माइल्स, किलोमीटर से किलोमीटर माइल्स तक सारी चीज़ें सरसों के खेत थे। तो बता रहे थे उनको कि देखो, आओ इधर, एंजॉय करो इसे, कितना अच्छा नेचुरल ब्यूटी है। A group of the dragonflies were blasting about their cloudy purple wings, intercepting the flights of a lone-backed bear and butterfly in search of sweetness from the flowers। ठीक है, एक ड्रैगन फ्लाई जैसे हम लोग बोल सकते हैं, कुछ ड्रैगन फ्लाई आप लोगों ने देखा होगा, वो हेलीकॉप्टर जनरल रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो हेलीकॉप्टर वाला पंछी, ठीक है, जिसके पीछे पूंछ पे कुछ बांध के उड़ा दिया जाता था पहले के टाइम पर। ठीक है, वही तो वो ड्रैगन फ्लाई का कोई ग्रुप था, वो उसके आसपास में घूम रहा था। ठीक है, भंवरे घूम रहे थे, तितलियां घूम रही थी। ठीक है, तितलियां कुछ सर्च में, मतलब हनी की सर्च में घूम रही थी। ठीक है, और वहाँ पर बीज घूम रही थी, किसके लिए? उनके शहद के लिए। ठीक है, तो वो घूम रहे थे, उनके पीछे भंवरे लगे हुए थे। ऐसा कुछ सीन था बेटा, और उसे ऑब्जर्व करने के लिए उसकी मम्मी ने बोला। The child followed there in the air with the gas and till one of would be set its wings and rest, he would try to catch it। ठीक है, और वो देख रहा था, वहाँ बड़े प्यार से ऑब्जर्व कर रहा था कि हाँ वो सीन बहुत अच्छा है। तो एक जो बी थी, मतलब जिसे बोल सकते हैं मधुमक्खी, वो इधर उधर घूम रही थी और घूमते घूमते बैठ रही थी उसके हनी के लिए, और उसके पीछे एक भंवरा लगा हुआ था। ठीक है, और जैसे ही वो बैठने लगी वैसे ही उसे पकड़ के खाने के लिए वो भंवरा उसके ऊपर जैसा अटैक करा, बट वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ से निकल गई। But it would go the fluttering, flapping up to the into the air when he had almost caught in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on the footpath।" ठीक है, और जैसे ही वो खेत में जाकर देखने आया तो खेत में निकल चुका था। तो वापस दोबारा से उसकी मम्मी ने बोला है कि कम जो पगडंडी रास्ता होता है खेतों के बीच में से, आओ हम इस पे से चलना है, ना कि खेत के बीच में से जाना है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and the worm along with the footpath and that were trimming out from their hiding place to enjoy the sunshine। और जिस तरह से उसने खिलौने छोड़े थे, हाँ मम्मी ने बुला लिया, पेरेंट्स ने बुला लिया, तो जिस तरह से उसके खिलौनों पे आंखें टिकी हुई थी, अब वहाँ से हट के कहाँ किस पे टिक गई थी? भंवरे और कलियों पे, या सरसों के खेत पे, फूल पे। अब वहाँ से भी हट गई उसकी नज़र, अब उसकी मम्मी के साथ में वो जाने लगा। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वॉल, ही रैन टुवर्ड्स देम। ठीक है, कहाँ बुलाया? एक कुआं था, कुएं के नीचे छाँव में बैठ गए थे वो, और वो खेत के बीच में जा रहे थे। तो ऑब्वियस बात है बेटा कि कुएं के पास में वो बैठे हुए थे, तो वो खेत में मस्ती कर रहा था, तो उसे वापस दोबारा से बुलाया, बोले कि कम ऑन भाई कम, तो वो दोबारा से आया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, ही एंटर्ड द ग्रोव एंड द फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स। ठीक है, एक चिड़िया आई वहाँ पे, ठीक है, ग्रो, अब वो उसे देखने लगा और उसके पेरेंट्स को पूरी तरीके से भूल चुका था। ही बिगेन द गैदर ऑफ द ट्रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। अब वो जो चिड़िया थी वो खेत में से निकल के गई, तो ऑब्वियस बात है कि वो पत्ते या जिसे बोल सकते हैं फूल झुलाते हुए निकल के गई, तो वो पेटल्स जो पंखुड़ियाँ थी उस फूल की, वो इकट्ठा करके अपने हाथों में रखने लगा। बट लो ही हर्ड द क्रूइंग ऑफ ड्रॉ रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। ठीक है, एंड शाउटिंग। ठीक है, और जैसे ही देखा तो वो बगुले होते हैं जो खेत में, ठीक है, वो उसकी तरफ आने लगा, तो वो डर के मारे उसे छोड़ते हुए उसके पेरेंट्स की तरफ भागा। द डव द रैनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। और जैसे ही वो आने लगी तो उसके पास से वो हाथ में से पूरी पेटल्स जो पंखुड़ियाँ थी वो नीचे गिर गई और वो उसके पेरेंट्स की तरफ दौड़ के चले गया। कम ऑन चाइल्ड कम ऑन, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड। ठीक है, उनके पेरेंट्स ने देखा तो बोला कम आप यहाँ आ जाओ पास में। Who had now gone running in the wild creepers around the banana trees। और वो कहाँ तक पहुँच गए थे? एक बनाना ट्रीज के पास तक पहुँच चुके थे। And gathering him they looked narrow winding footpath which leads to the fair through the mustard field। ठीक है, और वो सरसों के खेत से अलग अलग रास्ते जो कि मेले की तरफ जाते हैं वो उन्हें दिख रहे थे इजीली, और वो वहाँ से निकलते हुए जा रहे थे। As they neared to the village the child could see many footpaths full of the throngs covering the whirlpool of the fair, and he felt at the once repelled, fascinated by the confusion of the world he was entering। ठीक है, अब मेले की तरफ जा रहे थे तो उन्हें पता था, ऑब्वियस बात है बेटा, कि इन्हें कैसे जाना है, तो वो नए नए रास्ते, जैसे वो एकदम से एंटर करता है तो उसके लिए एक नई दुनिया हो जाती है, वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि उसने आज से पहले कभी भी ये मेला देखा नहीं था।
अ स्वीट मिड सेलर हॉक्ड, ठीक है, एक मिठाई बनाने वाला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द crowd passed around his counter at the foot of an architecture of a many colored sweet, ठीक है, उसके पास बहुत सारी, वो चिल्ला रहा था जलेबी, रसगुल्ला, बर्फी, ठीक है, कहाँ पर, कॉर्नर पे, और उसके पास में बहुत सारी वेराइटीज में स्वीट्स थी, मिठाइयाँ थी, अलग अलग कलर्स में उसके पास में थी. द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वॉज वाटर फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. आई वॉन्ट दैट बर्फी, ठीक है. अब ऑब्वियस बात है कि बच्चे हैं तो अब उसकी फेवरेट मिठाई थी बर्फी, जैसे ही उसने बर्फी चिल्लाया तो उसका तो कंसंट्रेशन उधर डाइवर्ट हो गया, वो वहाँ जाके खड़ा हो गया और उसका मुंह पूरा पानी से भर आया, जैसे बोल सकते हैं ना कि बिल्कुल लालच में, बिल्कुल हाँ क्या मिलेगी, और उसने बोला आई वॉन्ट दैट बर्फी. ही स्लोली ममर्ड मतलब जैसे बोल सकते हैं हम लोग थोड़ा से लो वॉइस में बोलना, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इससे गुनगुनाना, इस टाइप से, ठीक. तो उसने जैसे ही बोला, बट ही हाफ न्यू एज ही बैक्ड दैट ही प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी. उसे पता था वो इसीलिए थोड़ा सा स्लो बोला है, जैसे बोल सकते हैं कान में गुनगुनाया है धीरे से ही कि हाँ, अगर उसने उसके पेरेंट्स से बोला तो वो बोलेंगे कि आप बहुत लालची हो किसके, खाने पीने के, इसलिए वो उनसे दिलाएंगे नहीं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूड ऑन, और उसके पता था कि मना ही होना है इस चीज़ का, तो वो धीरे से आगे बढ़ गया. अब फ्लावर सेलर वॉक्ड, अब यहाँ पर एक फ्लावर सेलर मतलब जो एक गुलदस्ते वगैरह बेचना, फ्लावर बेचने वाला, वो चिल्ला रहा था. अ गार्लैंड ऑफ द ग्लैमर, द चाइल्ड से इररिस्पेक्टिवली ड्राउन, ठीक है, जैसे बोल सकते हैं अट्रैक्टेड, ठीक है, और अट्रैक्टेड. अब उस वहाँ पर फूल्स वगैरह अलग अच्छे बुके, अच्छे फूल्स थे, तो वो वहाँ चला रहा था, तो उसको एक पे कॉन्सेंट्रेट करा उसने और उस पर मन आ गया, उसे वो लेने की कोशिश करने लगा. ही वेंट टूवर्ड्स टू वांट दैट गार्लैंड बट ही well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say they were cheap, ठीक है. उसे पता था कि अगर मैं ये भी लेने का बोलूँगा तो वो बोलेंगे कि बहुत कुछ तुम्हारे लायक चीज़ नहीं है, तुम क्या ले रहे हो इसे, ठीक है, कोई फूल से खेलने के दिन है क्या तुम्हारे, इस टाइप से वो रिप्लाई करेंगे. सो विदाउट वेटिंग एन आंसर ही मूव्ड, और वहाँ से भी वो आगे बढ़ा, ठीक है. 2 दुकानें निकल चुकी बेटा. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. The child was simply carried out by the rainbow's glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all, ठीक है. आप एक बलून वाले की दुकान पे कॉर्नर पे एक पोल में बहुत सारे कलर के डिफरेंट कलर के बलून्स खड़े, और वहाँ पे वो ओवरवेलमिंग, क्योंकि उसे पता था कि बलून में उसके भी फेवरेट है, बच्चों के फेवरेट होते ही हैं, तो वो उसे लेने के लिए कोशिश कर रहा था. अब उस कोशिश पता है कि हमेशा एट द एंड जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो लेट्स सी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई. बट ही वेल नोन हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय him the balloon because they would say he was too old to play such toys, so he walked on further, ठीक है. उसे पता था कि वो उसके पेरेंट्स बोल देंगे कि तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें ये बलून से खेलने की तुम्हारी कोई एज तो है नहीं, तो इसलिए उसने सोचा कि ये आंसर मुझे मिलेगा डेफिनेटली, तो वो आगे बढ़ गया. A snake chamber stood playing a flute to a snake would quite in itself in the basket and it had raised in a graceful bend and like the neck of a swan, while the music stole into the invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall, ठीक है. अब एक सपेरा था, तो ऑब्वियस बात है वो दिखाते रहते हैं वहाँ मेलों में, आपने देखा होगा जगह जगह जादू वगैरह दिखाते हैं. ऐसे सपेरा एक सांप दिखा रहा था, वो जब बीन बजा रहा था तो वो सांप बाहर आ रहा था और वो फन फैला के बैठा हुआ था, तो वो बड़ा साउंड, जैसे ही वो साउंड बज रहा था वैसे ही वो इधर उधर मूव कर रहा था, तो वो वहाँ देखने लगा. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents would forbidden him to hear some chords of music as the snake chamber played, he proceeded further, ठीक है. और उसे पता था कि उसके पेरेंट्स यहाँ भी नहीं जाने देंगे उसे देखने के लिए, क्योंकि उसे देखने के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो उसने छोड़ दिया कि हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, पेरेंट्स मुझे यहाँ रोकने नहीं देंगे और बोलेंगे कि ये म्यूज़िक आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है. इसे जैसे फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव सुपरस्टिशियस टाइप लोग रहते हैं ना, नहीं ये सुनना नहीं, इससे आपको नेगेटिविटी आएगी, तो ऐसा कुछ उन्होंने बहाने बना दिया. अब वो क्यों बना रहे थे बेटा, वो लेट्स सी, ठीक है. देयर वाज ए राउंड अबाउट इन द फुल स्विंग, ठीक है, एक राउंड अबाउट मतलब झूला, ठीक है. मैन एंड वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस कैरिड अवे इन द फ्राइलिंग मोशन श्रिक्ड एंड क्राइड इन द डेजी लाफ्टर, ठीक है. सब मजे कर रहे थे वहाँ पर, घूम रहे थे या उन्हें घुमाया जा रहा था और मजे हंसी मजाक चल रही थी और एक अच्छा मूवमेंट चल रहा था.
द चाइल्ड वॉज देम इंस्टेंटली देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, जिसे बोल सकते हैं हाँ अब रिक्वेस्ट उसने कर ली है मन से, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो ऑन दी राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर प्लीज, ठीक है, मुझे इस पे झूलना है, प्लीज आप मुझे झुला दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।